तो गाइस वेलकम बैक टू क्रिएटिव का यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ रही है नवरात्रि, 2 तारीख को नवरात्रि है। आज है 31 अप्रैल, लास्ट डे है आज। तो आज हम क्या क्या लाए मार्केट से, क्योंकि नवरात्रि के लिए बस एक दिन बचा है। तो मैं क्या क्या लाई वो दिखाती हूँ। तो पहली चीज़ है माता रानी की मूर्ति लाई हूँ, शेर। और एकदम आप देखो कितनी सुंदर है ना माता रानी, इसलिए लाई है कि मेरे पास माता रानी की मूर्ति नहीं थी और इसलिए मैं ये ले आई माता रानी की मूर्ति। आप ये देख सकते हो कितनी सुंदर मूर्ति है। अब मैं आपको इनके कपड़े दिखाती हूँ और इनकी ज्वेलरीज वगैरह जो मैंने ली। तो ये इनका लहंगा है और ये इनकी चुनरी है। ये मम्मी को पता है कैसे पहनाना है, क्योंकि आज तक मैंने कभी बस ऐसे ही देखा है, जो सिर्फ मंदिर में मैंने देखा है वैसे मेरे को आता नहीं है। फिर मम्मी कहती है मेरी नानी को आता है मेरी, तो वो बता देगी, तो वो सीख लेंगे उससे उनसे हम। ये है उनके गले के में पहनने के लिए माला, ये उनका मुकुट, एक ऐसे मुकुट है और एक पीछे वाला मुकुट है ये एक। अब मैं दिखाती हूँ हमारे गणेश लक्ष्मी के लिए कपड़े। गणेश लक्ष्मी हमारे पास चांदी की है, तो हम सोचते कि उनके चांदी है तो हम मिट्टी के कभी नहीं लिए आज तक। मतलब पहले लेते थे तो मेरी ताई ने बोला कि तुम चांदी के ही लो, तो उनके लिए कपड़े मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे को ज़रा नापना था तो मैं नापी थी, इसलिए मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ और खुद भी ज़रा देखूँगी कि कैसा है। तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी जी का दिखाती हूँ मैं। तो लक्ष्मी जी की ये लहंगा है, उनका दुपट्टा और उनका ये ब्लाउज़। अब मेरे ख्याल से तो ब्लाउज़ है, बट मम्मी देखेगी एक बार, हाथ का है तो हाँ ब्लाउज़ ही होगा। तो ये लहंगा ऐसे होगा, ये ऐसे एक सेट, ये है लक्ष्मी जी का सेट। और मैं गणेश जी का दिखाती हूँ। तो गणेश जी धोती पहनते थे, धोती पर ऐसे टॉप, देन फिर उनके वो पट्टा। ये अब आती है चुन्नी की बारी, जो नारियल पे, माता रानी पे और एक हमें जो बिछान है वहाँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये चुन्नी हम माता रानी की साइज़ की लाए। हमें एक आंटी लोगों ने वहाँ भी मदद की। मम्मी और मैं एकदम जाते कहीं भी तो फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो चाहे वो कोई भी हो, तो हमने बनाए। तो एक आंटी हमें बता रही कि ये चुन्नी देखो, तो ये चुन्नी आप देखो, ये माता रानी मेरी और ये चुन्नी मेरी, ये देखो कितनी सुंदर लगी है ना। मेरे पास है ज्वाला जी की भी चुन्नी है जो मैं ओढ़ूंगी, और मेरे पास नैना देवी की भी एक चुन्नी है, तो वो बिल्कुल एकदम सेम है। तो ये इनकी माता रानी की चुन्नी। अब हमारे में नारियल पे भी चुन्नियाँ चढ़ती है, तो एक नारियल वाली है मेरे पास थी तब भी हमने कहा नई ले लो, तो ये है नई। और मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ कि वो बिछाने के लिए मेज वेज पे हमने ये कपड़ा लिया है, आसन है इसे। तो इस पे बीच पे हम माता रानी का बिठाएगा, दोनों साइड्स पे, मतलब आगे की थोड़ी साइड्स पे हम बिठाएंगे लक्ष्मी और गणेश जी को। वो मम्मी ने किसी से पूछा। अब मैं आपको दिखाती हूँ सुहाग की चीज़ें। कहते हैं ना कि सुहाग की चीज़ें चढ़नी चाहिए, तो 5 चीज़ें हम लाए। फर्स्ट ये है आलता, ये आलता लाए थे हम। सेकेंड ये मेहंदी लाए, मेहंदी की कीप लाए, बाद में मैं यूज़ कर लूँगी। ये सिंदूर लाए और इसके साथ शीशा है, क्योंकि माता रानी को शीशा भी चाहिए होता है ना देखने के लिए अपने आप को, अपनी बिंदी। फिर ये मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, मूली, वो मतलब बिंदी ऐसी ब्राउन रेड कलर की है, पता नहीं कौन सी कलर की, ब्राउन कलर की, हाँ ब्राउन कलर की। मैं आपको चूड़ियाँ दिखा देती हूँ। चूड़ियाँ मम्मी अपने साइज़ की लाए, क्योंकि फिर मम्मी पहन लेगी। तो ये है चूड़ियाँ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी जो बाकी की चीज़ें जो चढ़ानी होती। तो ये है मौली, ये इलायची और नारियल भी है। ये नवग्रह है, इसे हवन करने के वक्त डाले। इस पे नंबरिंग भी होती है कि कब किससे डाला है, तो ऐसे डालेगी। वो मम्मी को ही किसी ने बताया। ये नवग्रह का होता है। आप जब हवन करते हैं तो इसमें नंबरिंग डली हुई है, कौन से स्टिक का, और साथ में मंत्र भी लिखे हुए हैं।
तो आप मंत्र पढ़ के आहुति देते हैं तो उस टाइम वो नंबर वाइज, जैसे फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, और अगर आप वो मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो आप गायत्री मंत्र पढ़ के और इसकी आहुति दे सकते हैं। 9 है, क्योंकि 9 देवियां होती है ना, तो 9 ग्रह के हिसाब से होता है। और ये शेल है, कोई कौड़ी, एक कौड़ी है, कौड़ी आप देख 5 लो, कौड़ी होती है। 5 कौड़ी। इसको माता रानी को चढ़ा के उसके बाद जब चुन्नी में बांध के इसको रखते हैं, फिर लास्ट में जब नवरात्रे खत्म हो जाते हैं तो इसको वही चुन्नी आप अपने घर में कहीं पे भी आप वो रखते हैं, मतलब लॉकर वगैरह रखा होगा जो पैसे वैसे रखते हैं, तो वहाँ पे इसको रखे, उससे आपके घर में बरकत होती है। तो बरकत के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका नाम कौड़ी। कौड़ी। दूसरा है ये दिवाली पे करते हैं, पर मेरे को नाम नहीं याद है, क्या बोलते हैं? ये इलायची, वो सुपारी है। सुपारी। इसको पान के पत्ते में 9 है, और पान के पत्ते में रख के लौंग के साथ इसको करके माता रानी को चढ़ाया जाता है। पहले नवरात्रे में रखते हैं। तो अभी हम ये लाए, अब पान के पत्ते तो नहीं लाए फिलहाल, पर लाएंगे, कल लाएंगे हम, कल भी बेशक मैं दिखाऊंगी, पर मैंने अभी बताया नहीं मैं कहाँ से लाई ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ सामने पूजा भंडार एक खुला है, तो वहाँ से पे एकदम कान्हा जी वगैरह के लिए खूब ड्रेसेस मिल रहे हैं, जोड़े मिल रहे हैं, राम कृष्ण जी के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैंने मम्मी को कहा कि वही सब से लिया करें, इतना दूर फिर हमें नीहो जाना पड़ता है, और ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे भी मिल रहे थे, पर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी हमारे घर में अवेलेबल थे, तो हम उन्हीं में से निकाल के चढ़ा देंगे। और अभी आपको पता मैंने वहाँ पे डेकोरेशंस कर दिया है, बस वहाँ लाइट का अरेंजमेंट करना है, वो कल पे डैडी को ज़बरदस्ती से करवाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है ना डैडी आलसी बहुत है, तो मैं डैडी से करवाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ कोई लाइट की सुविधा नहीं है, माता रानी को अंधेरे में नहीं बिठाते। और मैं आपको दिखाऊंगी डेकोरेशन, इतना सुंदर मैंने डेकोरेशन की। मैंने पता है क्या किया, ऐसे जैसे पुरानी चुन्नियाँ माता रानी को चढ़ती है ना, मैंने वो बाद में दिखाएंगे, वो तो मैं बाद में पूजा करेंगे तब दिखाएंगे, और हवन भी करेगी उस दिन हम। तो गाइस मिलती हूँ जल्द आपको, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। और हाँ, अगर आप इन दोनों के बारे में नहीं जानते तो आपको इसके बारे में मम्मी ने डिटेल से तो बता दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भर के से शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।